सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। हमारी विशेष मुहिम होके पर चर्चा जो है हमने शुरू कर दी है। विधानसभा के चुनाव कति सर पा लिए हैं। विधानसभा चुनाव की चर्चा जो है हमारे गांव में लोग बाग बैठे हैं। मेरे गले आज हम आए पहुंचे हैं बेरी विधानसभा के भंबेवा गांव में, और गांव के गणमान्य लोग मेरे गले बैठे हैं, युवा साथी भी है। बात करांगे हम अग भाई के कुछ होगा। उस तो पहले एक रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की तरफ से। अग भाई आप एक युतम दिखता होगा, यहाँ पे जितने भी हमारे साथी ये ग्रामीण साथी हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि भाई हर एक बंदा जो है जितने बैठे हैं वो एक एक पेड़ लगावेंगे। तो एक पेड़ लगाने की जो मुहिम जो है, एक पेड़ माँ के नाम सरकार की भी मुहिम चल रही है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहा कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाओ। सावन का महीना चल रहा है, बरसात का मौसम है, और लगाओ लगाओ नहीं, उसका संरक्षण भी करना है, उसका पालन पोषण जी रहा बालक का करे रही रहा करना है। यो इनिशिएटिव तुमने लेना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ मिलकर ने। और जय कितने भी कोई भी पेड़ लगावे हमने बताओ, हम उसकी वीडियो भी बनावांगे। ये बात करांगे जिस मुद्दे खातर हमारे यहाँ गांव में विधानसभा चुनाव की चर्चा करांगे। किस पार्टी का कितना दबदबा है, पार्टी में किसने के कुछ मिलना चाहिए। बीजेपी की बात करा कौन प्रबल दावेदार है, कांग्रेस की बात करा कितना काम करवाया है। 6 बार के लगातार विधायक जो रहे हैं वो डॉक्टर साहब ने, उनकी बात करांगे। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। एक तो पहले तो आप बधाई के पात्र हो जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया एक पेड़ लगाने का। बिल्कुल। और ऊपर तक बात कर लिया, थोड़ी सी चुनावी चर्चा ओके पर चर्चा कर लिया। हाँ अग भाई बादल सॉरी बेरी विधानसभा में आपने क्या लगाया है कि कौन सी पार्टी का दबदबा लगा है? देखो जी, पार्टी का दबदबा समयानुसार होया करे। एक तो पार्टी का अपना अलग सिस्टम हो, एक कैंडिडेट देखा जाया करे। पार्टी कैसे व्यक्ति को मैदान में ला रही है। पिछले चुनाव थे जैसे विधानसभा के 2 बार बीजेपी न हार का सामना देखना पड़ा बेरी विधानसभा से। उनके कारण रहे हैं क्योंकि कुछ तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी। जो भी कैंडिडेट उतारा वो उन्होंने जो है जो अपनी बेरी की जनता थी उनके मन मुताबिक नहीं सफलता नहीं मिल सकी। और आगे आने वाला जो चुनाव है इसमें भी अगर प्रबल दावेदार, सबका चहेता, सबसे मिलनसार, दुख सुख में, सामूहिक कार्यों में जिसने रुचि दिखाई होगी ना, सक्सेस वही होगा। वो सक्सेस नहीं होगा जो पार्टी में जिसका पूरा ब्योंत छोंत से हर काम कराने की उसकी जिम्मेवारी बने है और वो अपने समय पर काम नहीं करवा रहा। अगर किसी का करवावे भी है छोटा मोटा तो मुंह देख मा टिके दबी चिट्टी चालते मेरा ना करवावे, इस भाई का करवा दे, चुपचाप उस भाई का करवा दे, इसका ना करवावे। तो ये चाल ये पैतरे जो है लुटिया ने लेकर डूब बन गए हैं। एक व्यक्ति ऐसा हो है जो निष्पक्षता से मेरे को भी बराबर माना है, आपको भी, उसको भी, सबको जो भी उसके पास चला जा, जहां तक वो मदद कर सके हर संभव वो मदद कर दे। और ऐसे मददगार को अगर पार्टी टिकट दे है तो जीत निश्चित है और बढ़िया वोटों से, बढ़िया मार्जिन से जीत। आप किसने मानो हो? देखो कैंडिडेट तो कई घूम रहे हैं, वो सब ना पता है कौन कौन घूम रहे हैं, मगर हमने जो आज फील्ड में सही जो करीब मेरी याद में 10-12-15 साल से 10 साल से तो मेरे संपर्क में भी हम भी आते जाते रहे हैं। छोटे मोटे सामूहिक कामों के लिए हमने गांव वालों के साथ जाकर भी पर्सनल भी उनको बोला है। तो वो कहीं किसी मैदान में पीछे नहीं हटे। देखो उसका प्रयास कहीं असफल हो भी गया तो हमने नाराजगी भी नहीं, क्यों बस वो कुछ लग तो रहा नहीं, कोई पावर तो अगले के हाथ में है नहीं। अगर कुछ पावर हो तो वो उसने किसी के पास नहीं जा। अब उसने भी चंडीगढ़ जाना पड़ा है किसी मंत्री से संतरी से, जहाँ भी जा वो बात करे वो उस काम को सिरे चढ़ाने की कोशिश करे। जैसे मेरे गांव में अब पीछे 2-3 किसकी बात कर रहे हो? बता दूंगा, सारा बता दूंगा। पहले प्रोग्राम आयोजन मंदिर वगैरह में हुए हैं, वो वहाँ पहुंचा है समय पर, जैसा उससे हो सका भाई उसने अपना
दान भी जो है मंदिर में भी या धर्मशाला में भी जहाँ भी कहीं उसको उसने कराया। दूसरी बात है, गांव की डिमांड आई थी कि हमारे गांव का तालाब बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसने प्रयास करे, पंचायत मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, एमपी साहब को यहाँ लेके आया। एमपी साहब के सामने भी उसने गांव के बीच में अपील की कि एमपी साहब ये करो, तालाब की खुदाई हुई बहुत सोना। अब उसके घाट घूट की, उसके पीछे की गली की, मंदिर में शेड वगैरह की, जो धर्मशाला का शेड था वहाँ सत्संग वगैरह होते थे महिलाओं को बैठने के लिए। तो बहुत काम ऐसे हैं, जैसे जिला परिषद के चेयरमैन थे अब ये कप्तान बिरधाना जी, उनको उसने बोला भाई एक शेड डलवा यहाँ पे। अरे ये मेरा गांव है भाई, मैं इसका दुख सुख का साथी हूँ, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ भाई गाँव ने सुविधा मिल रहा। तो उसने जो वो वहाँ शेड भी बनवा दिया, एमपी कोटे से जो आया वो भी मिलाया उसमें और सारा बढ़िया कर दिया। गांव की मेन समस्या थी अब पानी का, जो बाढ़ का पानी हो जाता था उसकी निकासी नहीं, गेहूं की फसल नहीं बो पाया करते लोग। पानी की निकासी, हाँ। पानी की निकासी के लिए स्पेशल प्रयास करके करीब 2 साल से उसने दे मार कर पानी की लाइन उसने कंप्लीट करवाई है। पंचायत को भी ऐड किया है, पंचायत मंत्री से मिला है, चाहे मुख्यमंत्री, वो पानी की लाइन। अच्छा, खंभे पे मीटर लोग नहीं लगने देते, उसने लोगों को समझाया भाई खंभे पर मीटर लगने से एक तो आपकी बिजली की पावर बढ़ेगी, बिल ये मत सोचो ज्यादा होगा कम होगा, वो लोग खुद ये कह रहे हैं भाई बहुत सही बिल आओ है और मजा आ गया। बिजली पहले है सारी 12 13 14 घंटे रहा, अगर 18 18 20 घंटे बिजली रहे, पूरी पावर रहे, 180 से 220 तक वोल्टेज रहे। नहीं तो पहले वो समय थे, आज जो हुड्डा के गुण गाँव है ना, उस टाइम एक बिजली का तार टूट जाता था, एक हफ्ते से पहले वो तार ठीक नहीं आता, ट्रांसफार्मर जल जाता तो 15 दिन तक लोग इंतजार करा करते। आज वो है कि एक बार फोन कर दे, कॉल कोई भी एक गांव का एक नागरिक जिसके पास बिजली बोर्ड वालों का या लाइनमैन का नंबर है, वो स्पेशल हिदायत ये दे रखे भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय में वो मतलब जनता के हाथ में पावर दे रही है। और रही बात आप पूछो थे तो वो मैं बताऊंगा। इसमें जो प्रयास जो कर रहे हैं हमारे गांव के लिए, हमारे बेरी विधानसभा के लिए, हमारे नियर डियर साथियों के, युवाओं के भविष्य के लिए, वो प्रदीप अहलावत हम तो माने हैं सबसे टॉप। आज जो सबसे टॉप, अगर बेरी विधानसभा में बीजेपी का टिकटार्थी है, अगर पार्टी उसको मौका देती है तो जी जान से बाजी लड़ा के उसको जीत दर्ज कराएंगे। अपने लगा। लेकिन जो 6 बार तक विधायक रह चुके हैं डॉक्टर साहब, उनके बारे में क्या कहोगे, उन्होंने कितना 6 काम? बार के विधायक की सुन लो, अब बीती बताऊंगा मैं, जग बीती तो सब ना पता। अब बीती का ये है, ये 2012 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। जिस विधायक के लिए मैंने पूरे जिले, पूरे अपने विधानसभा में मंच संचालन अध्यक्षता के रूप में 2 बार विधानसभा चुनाव में किया, ठीक, 4 में और 9 में। दीपेंद्र हुड्डा को जब यहाँ मैदान में उतारा गया था एमपी के लिए, अपने डिगल मंडल के जितने गांव सब में मैंने उनकी अध्यक्षता करी थी मंच संचालन की। ऐसी आपत्ति आई, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, इन ने जो है ना पीजीआई वालों ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया था। ये बोले ज़्यादा सीरियस है, यहाँ नहीं भाई, इसको कहीं और ले जाओ। मैं गरीब आदमी, मेरे पास उस टाइम सारे 1000 रुपये जेब में पड़े थे और उसका सर्वाइकल ये जो है ना डैमेज हो चुका था सारा। तो मैंने रघुवीर कादान के पास फ़ोन किया, उसके पीए ने उठाया, अशोक ने, वो गनमैन था, बोला मैं बाद में बात कराऊंगा। मैं बोला भाई अशोक, मैं ऐसे ऐसे इमरजेंसी में पड़ा हूँ और मेरा बेटा जिंदगी मौत में खेलने लग रहा है, तो जो है एक बार फ़ोन करवा दे कीजिए। नहीं करवाया, दीपेंद्र के पास मिलाया, दीपेंद्र के भी पीए ने उठाया, उसने किसी किस्म का, कोई रात को 9:30 बजे में उसको दिल्ली, आप जैसे ये कर्जा उठाया तुरंत मैसेज देगा, दिल्ली जयपुर गोल्डन में लेगा, 13 दिन एडमिट रहा, वो नहीं बचा।
तो इससे दुख की बात क्या होगी, जिस रघुवीर कात्यायन को हमारे पिताजी ने शुरू के चुनाव में सबसे पहली माला डाली, उसका स्वागत किया था मंदिर की भूमि पर, उस रघुवीर कात्यायन ने हमारी इतनी भी मदद नहीं करी। और उसके चुनाव में मैंने 2004 से 9 तक अपनी जेब से खर्च करा था, अपनी जेब से। कोई भी मेरी एक एंट्री है बता दो, 200 रुपये का कहीं पेट्रोल डलवाए, कोई गाड़ी की एंट्री करवाई हो उसके चुनाव में, इतना मैंने कुछ करते हुए। चंद चमचों का सरदार है दीपेंद्र, उससे भी ज्यादा चमचे पाल रखे हैं, उनको पैसा देते हैं, वो दमनकारी नीति करते हैं, चुनाव में बोगस वोट डलवाते हैं, गरीब को दबाते हैं, उनका ये रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में प्रदीप अहलावत आ रहे थे, एमपी साहब के, बोगस वोट गिरता है, जब आदमी पकड़ लिया, प्रदीप ने हाथ पकड़ लिया, और उसके साथ वो सारे कांग्रेस के चमचे अभद्र व्यवहार करने लग गए। हक झूठ बोला है, ये बोगस नहीं डाल रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं डाल रहा, ठीक। तो ऐसा व्यवहार हमें पसंद नहीं। स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरा प्रशासन, साफ सुथरा शासन, जैसा आज नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कर रही है। तो आप सरकार के साथ जाना चाहोगे? सेंटर में बीजेपी की सरकार है। सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, मोदी के तो हम दीवाने हैं ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई। एक और बात करांगे, और भी साथी हैं हमारे साथ। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हो, जो इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, एक पेड़ माँ के नाम आप लोग लगा रहे हो। हाँ जी। क्योंकि आज की जरूरत है, जितनी गर्मी पड़ा है, जितना मौसम का वो वातावरण बहुत खराब हो लिया। अब बात कराएंगे थोड़ी सी राजनीति पे। बेरी विधानसभा में अपना गांव आवा है, डिगल के साथ लगता गांव है। आपने क्या लगा है बेरी में कौन है जो सही विधायक होना चाहिए? आपने बेरा बेरी विधायक की जब वोट देवा हाँ, तो एक चेहरे ने वोट देवा हाँ, एक कैंडिडेट ने वोट देवा हाँ, पार्टी ने नहीं देते। तो जब मैं चेहरे की मैं बात करूंगा, तो आपने कौन सा चेहरा ऐसा लगा है जो एक एमएलए विधायक बनने के लायक है? ये टक्कर दे है जब प्रदीप अहलावत और अपने टूडेला, तो किसको टक्कर दे रहा है? ये रघुवीर को भी दे रहा जी। डॉक्टर रघुवीर ने कितने काम करवाए हैं लगातार 30 साल तक वो हमारे विधायक गाँव में है। तो जी आखिरी गांव हमारे गाँव में तो कुआं करना चाहता, इलेक्शन के टाइम पर जरूर आवा है, अच्छा। इतना कोई नहीं आता ना आगे जागता। तो प्रदीप ने क्या काम करवा दिए? जो काम करवा दीजिए, एक तो फिरनिया काम था, ये जोड़ का पानी खत्म होगा, जोड़ की खुदाई करवा दी, बाउंड्री करवा दी। एक पीने की पानी की समस्या थी, नहर पर से वे दबवा का लाइन पाइपलाइन हमने जेब से, जब जिला पार्षद बने जेब से जी पानी की मौज माच रही है। तो भाई एक बात और सुनी है मैंने, इस गांव के पीएचसी सेंटर के बेड बूड 75 बेडा का था। हाँ था जी, उसने ठा लेंगे, ठालेगे कड़े ठालेगे। वो तो जी उनने भी इतना तो मैंने ज्ञान नहीं, मैंने पढ़ सू जी, हाँ। पर वो मेरे ख्याल में न्यू का सुनी है, जो गांव के बतलाव कई इकट्ठे हुए हैं, हाँ। जो दुबड़दन ठा ले गया। नौबत अंदर दी आड़ा, फिर गांव में जरूरत को नहीं पड़ती उनकी। गाँव में जी अंडी जो गाँव में कुछ नहीं जी। फिर विधायक द्वारा गए हो तो के कही होंगे जी गाँव के गए, मैं तो गया नहीं छूँ, बाकी ये कहे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कौन किसी ने पूछा जी, ये गाँव ने तो कोई ला ही नहीं रहा, पहली बात तो यह है। अच्छा, तो गांव का काफी वो कराया है भाई, मतलब शोषण कर दिया हमारे गाँव का। तो आपने लगा है कि प्रदीप अहलावत काम करवाओगे? काम करवाए है जी, करवाए हैं। हाँ जिला पार्षद जब काम करवाए, ये जो आवा जावा जो मंदिर के काम हो, गाँव से कोई भी काम हो गाँव में आओ है, और समस्या बुझ जना है। जैसे कोरोना टाइम में आया, उन अपने आदमी भेजे भाई ये प्रकार की कोई समस्या हो, गरीब बात है उसकी, वह मदद के लिए उसने कुछ जिसे अगली श्रद्धा थी, जिसी श्रद्धा लोगों ने करी उसकी मदद करी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भी युवा साथी हैं भाई। राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई। के लगा है कि बेरी में किसका के दबदबा है? भाई बेरी में दबदबा प्रदीप अहलावत का। अच्छा, प्रदीप अहलावत टिकट लेकर आया है तो आप उसके साथ हम उसके साथ हैं। बिल्कुल प्रदीप में ऐसा क्या खास है? भाई, काम करवाओ है, पार्षद रहा 5 साल, बढ़िया काम करवाए, फिरनी वगैरह, हॉस्पिटल में भी सुविधा करवाओ है, मैंने डॉक्टर टाइम पर आते सारे काम करवाओ, सारे काम करे, पूरा इनिशिएटिव ले है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक युवा जो है, युवा के लिए एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो एक विधायक के अंदर क्या चीज देख कर वोट देगा युवा? भाई काम देख कर वोट देगा, नौकरी जैसे कि नौकरी लोगों के बच्चे हैं तो वही वोट देगा। हाँ, तो आपने लगा है कि प्रदीप के अंदर है वो? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक भाई और हैं भाई। राम राम। ठीक ठाक हो? के लगा है के बेरी में किसका के दबदबा है? नेटू डेलिया दबदबा है, नेतू डेलेगा और उसका नमूना छोड़ा ही है, बना के छोड़ेंगे। मतलब आपने लगा है कि जय मतलब टिकट मिल रहा है तो काट देगा सीट? खत्ते बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रबी कदानी और सुन ले, रबी कदान सत्ता घटिया, रघुबीर का ने के ना करवाया? कुछ ना करवा रखा, गाँव में जागता भी कोना में 12 साल जब
खेता ने बिना देखता घंटा केस होता होगा हमारे आकर। तो भाई मौजूदा विधायक लगातार 30 साल से विधायक 6 बार विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर रघुवीर कात्यायन के खिलाफ गांव के लोगों में काफी रोष देखने मिला है। गांव भंबेवा में बैठे हम्बेरी विधानसभा का गांव है और हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करना लग रहे हैं कि भाई के कौन है जो ईब के ने एक विधायक जो बनने के लायक है, किसने जनता चावे है। लगातार हमारे चैनल पे हम गांव-गांव जाके ने सर्वे करके तुमने दिखाने लग रहे हैं। मैं फिर एक बात कहूंगा, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने मेरे साथी हैं हमारे तो जुड़े हुए हैं, एक पेड़ माँ के नाम मुहिम जो चलाई है उसमें ये मेरे साथ में पेड़ रखे हैं और इस गांव वाले ने बहुत बढ़िया जो है इनिशिएटिव लिया है। इस तरीके से हर एक गांव में जिसमें हम जावा उसमें कम से कम लोग बाग जो है इस चीज का इनिशिएटिव लेवे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई भी संस्था है, कोई एनजीओ है, यदि वो पौधारोपण करे है तो हमने बुलावा है, हम उसकी वीडियो भी डालेंगे और पूरा एप्रिसिएशन देवांगे। सारे दर्शकों से यह उम्मीद है एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाओ और लगातार इस तरह की राजनीतिक जो खबरें हैं वो तुमने पहुंचाते रहेंगे। थरती लगातार सर्वे बादली विधानसभा का और बेरी विधानसभा का हमारे चैनल पे विशेष तौर पर तुम देखने लग रहे हो। चैनल तो जुड़े रहे करो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।